नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। आजकल आपने देखा होगा, आजकल के क्या अक्सर देखा जाता है कि त्यौहार जो है ना वो दो होते जा रहे हैं। हर त्यौहार दो मनाए जाते हैं। आपने देखा रक्षाबंधन तो दो तिथियां आ गई थी, और अब अगर हम बात करें आपके विश्वकर्मा पूजा की तो उसमें भी दो तिथि आ रही है। कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि विश्वकर्मा पूजा कब की जाए। कोई कह रहा है 17 को की जाए, कोई कह रहा है 18 को की जाए। ठीक ऐसी स्थिति कई त्योहारों में आ जाती है जब दो तिथियां बन जाती है, और इसे लेकर जो त्यौहार मनाने वाले हैं उनमें कन्फ्यूजन आ जाता है। जन्माष्टमी को लेकर भी आया था, कोई 30 को जन्माष्टमी बता रहे थे तो कोई 31 को बता रहे थे। तो उसी सिलसिले में हम आपसे बता दें, आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आ गए हैं। सिलीगुड़ी के जाने माने बहुत ही पुराने कर्मकांडी पंडित जी हैं, पंडित मालचंद जी शास्त्री। सिलीगुड़ी के बहुत प्रसिद्ध हैं और काफ़ी पुराने 1964 से ये सिलीगुड़ी में पुरोहित का काम कर रहे हैं। तो इनका अनुभव हमें काम आएगा और वो बताएंगे कि किस दिन हम विश्वकर्मा पूजा मना सकते हैं या किस दिन विश्वकर्मा पूजा मनाएं। क्योंकि 17 को या 18 को अक्सर आपने देखा है कि 17 को ही विश्वकर्मा पूजा होती है, और 18 को एक बार लोगों ने मनाई थी। ऐसा ये मिथक है, लोगों में डर है कि एक बार 18 को जब मनाई थी तो बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, और उसके बाद लोग 18 के नाम से डरने लग गए हैं। लेकिन अब की बार फिर वही संजोग या जोग बन रहा है जब लोग कह रहे हैं कि 18 को भी विश्वकर्मा पूजा है। तो अब देखना ये होगा कि 17 को मनाया जाए या 18 को मनाया जाए। तो ये भ्रांति दूर करने के लिए हम पंडित जी के पास में आए हैं, पंडित मालचंद जी शास्त्री। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। आपका भी। पंडित जी, एक कंफ्यूजन हो रखा है, मतलब दुविधा हो रखी है विश्वकर्मा पूजा को लेकर। इससे पहले आपने देखा था कि जन्माष्टमी को लेकर भी 2 जन्माष्टमी मनाई गई थी, रक्षाबंधन भी 2 दिन मनाया गया था, और ऐसी स्थिति में अब विश्वकर्मा पूजा को लेकर भी कंफ्यूजन है कि 17 को या 18 को। तो आपसे जानना चाहेंगे कौन सा दिन शुभ है, किस दिन लोगों को विश्वकर्मा भगवान का पूजन करना चाहिए। वैसे क्या है कि तारीख से हम लोग जो है वैसे हाँ, तो हम आपसे बता रहे हैं कि हाँ पंडित जी, वैसे क्या है कि 17 तारीख जो है वही विश्वकर्मा का दिवस है। संक्रांति जैसे हमारे 14 तारीख की, 15 की, वैसे संक्रांति तो वैसे ही जो है ये 17 तारीख जो है इस दिन है और संक्रांति रखती है। तो इसलिए 17 सितंबर ही इनका जयंती तिथि माना गया है। कई कारण से क्या कि 17 की रात्रि में और देरी से 12 बजे के बाद में 18 को कभी कभी संक्रांति आ जाती है। उस हिसाब से जो है लोग 18 को भी मना लेते हैं। लेकिन पंडित जी, संक्रांति से इसका ताल्लुकात है। संक्रांति से इसका ताल्लुकात है। तो संक्रांति के कारण से ये मान लीजिए कि विश्वकर्मा जयंती हम लोग मनाते हैं। और ये भी कंफ्यूजन था कि 17 को मनाए या 18 को मनाए, इसे लेकर। तो 17 आपके हिसाब से 17 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। 17 तारीख ही उपयुक्त है, इसका जयंती यही है। अब 2 तारीख का मनाने का कई कारण होते हैं, जैसे जन्माष्टमी 2 और 2 को मना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गृहस्थी जो है वो जन्म का दिन मनाते हैं, इसलिए जन्माष्टमी गृहस्थी पहला दिन करता है। और सन्यासी जो जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म के बाद में उत्सव मनाते हैं, इसलिए उसको जो है वो जन्माष्टमी दूसरे दिन करते हैं। अच्छा, स्मार्त और गृहस्थ और सन्यासी जन्म दिन न मना करके उत्सव मनाते हैं। अब क्या है कि हम लोग संस्थाओं से, जैसे गौड़िया मठ से जुड़ गए हैं, जैसे हमारे प्रणामी मंदिर से जुड़ गए हैं, इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए हैं, तो हम लोग भी 2 करने लगे। तो गृहस्थी जो होता है तो पहले जन्मोत्सव जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन, और हम लोग जो है और गृहस्थी लोग जो है वो सारे उसी दिन मनाते हैं। और सन्यासी जो है
जन्म के बाद में दूसरे दिन उत्सव जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हम लोग दोनों में जुड़ गए हैं, इसलिए दो जो होने लग गए, लेकिन दोनों ही श्रेष्ठ है, एक जन्म का एक जन्मोत्सव का। आज अगर माने हम लोग बात विश्वकर्मा पूजा की कर रहे हैं, आपको भी कल पूजन करवाना है, बहुत जगह हजारों लोग कल पूजन करवाएंगे विश्वकर्मा भगवान का, तो उत्तम दिन आपके हिसाब से 17 को ही है? नहीं, उत्तम सर्वश्रेष्ठ जो है 17 का है, और 18 का भी कोई खराब नहीं है। उस दिन भी आप लोग जो है भाई बना सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन तारीख जो है प्राय निश्चित जो है 17 तारीख ही है, 17 सितंबर ही। एक बार ऐसा हुआ था, आपको भी याद होगा, सिलीगुड़ी में 18 तारीख को ये मनाई गई थी विश्वकर्मा पूजा, और दुर्योग कहें या संजोग कहें, उस दिन शाम को भयंकर भूकंप आ गया था। तो उसके बाद लोगों में एक ऐसी धारणा बन गई है कि 18 को मनाएंगे तो भूकंप आ जाएगा। क्या वाकई ऐसा कुछ है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है कि प्राकृतिक आपदा थी या आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि शक्ति की, तो ऐसी कभी कभी हो जाती है, लेकिन लोगों ने जो है उस समय जोड़ करके यही देखा कि देखो 17 तारीख को न करके 18 तारीख की, इसलिए ये भयंकर आपदा हमारे विश्वकर्मा रुष्ट हो गए, देव प्रकोप हो गया, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई प्राकृतिक आपदा थी, उसमें कोई विश्वकर्मा जयंती से कोई संबंध नहीं है। अच्छे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई विश्वकर्मा जी भगवान तो निर्माण के भगवान है, निर्माण कार्य के भगवान है, 18 को किया तो वो रुष्ट हो गए, इतना बड़ा भूकंप ला दिया, बिल्डिंगें टूट गई, ऐसी कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वकर्मा जो है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद में ब्रह्मा जी को भी पैदा किया, ब्रह्मा जी भी जो है विश्वकर्मा जी को पैदा किया, विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि आप जो है देव शिल्पी, यानी देवता के जितने कार्य है स्वर्ग इत्यादि वही आपको बनाना है। तो देव शिल्पी महाभाग है, देवानाम कार्य सिद्ध गए, मम कार्य प्रसिद्ध्यर्थम विश्वकर्मा नमोस्तुते। तो ये विश्वकर्मा जो है ये विश्व की और शक्ति के द्योतक हैं। विश्वकर्मा हम लोग जो है कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे शिलान्यास करते हैं, नींव लगाते हैं, और उसके बाद में गृह प्रतिष्ठा इत्यादि बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, तो इसमें लाखों करोड़ों जीव हिंसा होती है। जीव हिंसा मतलब 1 मीटर में लाखों करोड़ों जानवर मरते हैं, तो बड़ा पाप लगता है, प्रायश्चित लगता है। तो उसके बाद में हम लोग जब हमारा निर्माण कार्य परिपूर्ण हो जाता है तो हम लोग वहाँ बसोबासा करते हैं देवी देवताओं के, तो उसमें विश्वकर्मा की पूजा प्रधान है, क्योंकि विश्वकर्मा जो है वो हमारे और विश्व के देवता है। ये निर्माण कार्य के, जैसे आजकल इंजीनियरिंग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो भी ठीक है, वैसे ही ये विश्वकर्मा जो है वो देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा। अब ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर विश्वकर्मा पूजा जो है वो किन किन लोगों को करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, विश्वकर्मा जो है, कहा जाता है कि केवल लोहे से जुड़े व्यक्ति लोग इसका पूजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ना? जो निर्माण कार्य से जुड़े वो सभी लोग कर सकते हैं? नहीं, ये जो है विश्वकर्मा जो है वो जैसे हम लोगों का जो है प्रधान देवता है, वैसे अनेक देवता है, 33 कोटि देवता है, लेकिन प्रधान देवता जो है ये जो है ये मशीनरी का आधिपत्य इन्हीं के पास में, मशीनरी का ये लोग स्वामी है। तो हमारे जैसे हम लोग कंप्यूटर रखते हैं, ये भी मशीनरी है, तो अब तो कहते हैं कि भी कंप्यूटर में भी विश्वकर्मा को हाथ जोड़ के चलाओ। अच्छा, इलेक्ट्रिक में भी है, सब में है, सारी चीज में है। तो ये विश्वकर्मा जो है हमारे विश्व का निर्माण करने वालों के साथ साथ हमारा जो है जितना भी जो है वैभव है हमारे घर में और उनका भी निर्माण के अधिष्ठात्री मालिक है। तो विश्वकर्मा को प्रत्येक आदमी को सबको हाथ जोड़ना चाहिए जयंती के समय। और शास्त्र में लिखा है कि जैसे विश्वकर्मा की 17 तारीख की जयंती है, इस दिन इनको प्रणाम करने से और इनको नमन करने से, फल प्रसाद लगाने से, और ये साल भर तक प्रसन्न रहते हैं। तो इनकी जयंती तिथि जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को प्रणाम करने से लक्ष्मी जी साल भर प्रसन्न रहते हैं, हनुमान जयंती में हनुमान जी को प्रसन्न करने से, पूजा करने से, प्रणाम करने से वो प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही विश्वकर्मा की जयंती, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाति समुदाय नहीं, प्रत्येक मानव को ही विश्वकर्मा को और मानना चाहिए। और आज के दिन जो 17 तारीख के 3 दिन जो है उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए, उससे बड़ा अच्छा रहता है और मांगल्य भी रहता है। तो पंडित जी ने एक बात तो साफ कर दी है कि 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजा बनाना शुभ है और वही उनकी जयंती का दिन है। और जो
संक्रांति, जो संक्रांति आती है उसके अनुसार तिथि होती है, और उसी तिथि के अनुसार 17 तारीख को यानी कल आप विश्वकर्मा पूजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भ्रांति भी दूर करने की कोशिश की कि 18 को हम विश्वकर्मा पूजा बनाएंगे तो भूकंप आ जाएगा। ऐसे जो लोगों में एक भ्रांति है या जो लोग अफवाह उड़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रेम पूर्वक और भक्तिपूर्वक ढंग से 18 तारीख को भी अगर आप चाहें तो विश्वकर्मा पूजा बना सकते हैं। लेकिन पंडित जी के अनुसार जो विश्वकर्मा पूजा है, देखिए अभी भी वो पत्रा देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उन्होंने साफ बता दिया है कि 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजा करना शुभ रहेगा। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि 18 को भी अगर आप करते हैं तो भूकंप आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दो सवाल और भी है जो आप जानना चाहेंगे पंडित जी से, और आप लोग के जैन में भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे गणेश पूजा है और उसके बाद श्राद्ध भी आ रहे हैं, तो वो कब है ये भी मैं पूछकर पंडित जी से आप लोगों को तिथि बता देता हूँ। आप पंडित जी, गणेश पूजा है वो कब होगी? अब गणेश पूजा क्या होता है कि जैसे 18 और 19 दोनों को हो रहा है। अच्छा, इसमें भी 2 तिथि? हाँ, 2 है, इसमें भी जो है सारे त्योहार 2 हो रहे हैं। आपने देखा कि रक्षाबंधन 2 हो रहे थे, जन्माष्टमी 2 हो रही थी, और विश्वकर्मा पूजा को लेकर कंफ्यूजन 17-18 का है ही, और अब गणेश पूजा को लेकर भी कंफ्यूजन है 18 और 19। तो पंडित जी बता रहे कि दोनों ही दिन शुभ है, दोनों दिन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रात्रि में जो है चंद्रोदय, तो चंद्रोदय जिस समय में होता है चतुर्थी के दिन, उसी समय गणेश जी का जन्म हुआ था चंद्रोदय में। तो जैसे क्या है कि 18 तारीख को तृतीया है, चतुर्थी नहीं है, लेकिन रात्रि में जो है करीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे जिस समय में चंद्रोदय होगा उस समय में जो है चतुर्थी आ जाएगी, इसलिए 18 तारीख को है। लेकिन बहुत से आदमी कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ क्या है कि वो 19 तारीख वो सूर्योदय है। हाँ। तो उसमें वो लोग या तिथि उदया गेया सा तिथि सकला भवेत, तो गणेश जी का जो है जन्मदिन चतुर्थी में हुआ था, तो चतुर्थी 19 को उदय है, इसलिए हम लोग 19 को करेंगे। दूसरी चीज क्या होता है, देखिए हम लोगों का अब जो है, अब नए हम लोगों के भी जो बिजनेस ही हो गया एक तरह से, ब्राह्मणों के लिए, आचार्यों के, गुरुओं के, वो भी सोचते हैं कि एक दिन में तो एक जजमान 2 को ही सल्टाएंगे, 2 दिन रहेगा चलो 4-5 जजमान सल्टा लेंगे, ये भी सुविधा हो जाएगी, 2 करके 4 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग भी कहते हैं भाई देख लो। तो ये प्रमाण जो है उदय तिथि और व्यापनी तिथि, जैसे हमारा जो है गणेश चतुर्थी चंद्रोदय पर, जैसे हम लोग माताएं बहनें जो है वो गणेश चौथ का या प्रत्येक चौथ का जो है, मासिक चौथ का जो है व्रत करती है, तो वो जो है उदय तिथि में ही करती है। जिस दिन तृतीया में भी चतुर्थी आती है, चतुर्थी में चतुर्थी रहती है, चंद्रोदय के समय में जो तिथि रहती है उसी दिन और चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसलिए चतुर्थी का जो व्रत है वो 18 को ना 19 को? सत्य है, 18 सही है। चंद्रोदय व्यापिनी जो है वो उदय व्यापिनी है और वो चंद्रोदय व्यापिनी है। आपके हिसाब से जो गणेश पूजन है वो 18 को उत्तम है ना 19 को उत्तम है? गणेश पूजन 18 को उत्तम है, 18 उत्तम है शास्त्रों, और वो उदय तिथि को मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, वैसे है वो हमारे स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम वैसे जो चलती आ रही है, परंपरा चलती आ रही है। तो गृहस्थी जो है पहला व्रत करते हैं, सन्यासी दूसरा व्रत करते हैं, तो स्मार्ता नाम गृहस्था नाम, वैष्णवा नाम गृहस्था नाम, ऐसा व्रत चलता आ रहा है। तो देखिए फिर आपसे बता दें, ये जो कंफ्यूजन है ना, केवल विश्वकर्मा पूजा को लेकर ही नहीं था, गणेश पूजा को लेकर भी है। और कुछ लोग 18 को गणेश पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग 19 को गणेश पूजा कर रहे हैं। हालांकि दोनों तिथियां ही अपने अपने तरीके से मान्य है। जैसा कि पंडित मालचंद जी शास्त्री ने बताया है, उनके अनुसार उन्होंने तर्क भी दिया है कि इस तर्क के अनुसार 18 को होती है, और उदय तिथि के अनुसार अगर हम माने तो गणेश पूजा 19 को हो सकती है, और दोनों ही दिन शुभ है। अब एक और सवाल कर लेंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, तो उसे लेकर भी बहुत से जो विशेषकर जो उत्तर भारतीय के जो लोग हैं, उन्हें श्राद्ध पक्ष को लेकर विशेष जानकारी लगी रहती है। वो जानना चाहता है कि आखिर जो श्राद्ध पक्ष है वो कब से लग रहे हैं पंडित जी? ऐसा है कि श्राद्ध जो है, मान लीजिए अभी 29 है और 14 दिन, ये 16 दिन का 16 श्राद्ध होता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अब
देने वाला यानी मतलब देवता माने देने वाला। जैसे हमारे को ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये माता पिता की देन है। भगवान विष्णु ने, नारद जी से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देवता उनके खाए पिए अन्न से माँ के उदर में हम रहे, पिताजी का तेज मिला, तो मातृदेवो भाव पितृदेवो भाव, ते भूल जो सख्त भूल जो। पितरों का पद सबसे ऊंचा, ये घर का देव कहा हुआ है। बूढ़ा बुजुर्ग के वेद पुराण कहते आए, घर का ही आडा हुआ है। तो ये श्राद्ध जो है जरूर करनी चाहिए। जिस घर में श्राद्ध नहीं होते हैं उनके संतानें, बेटे पोते भीरू होते हैं, कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं। और मेधावी संतान यदि जिसको चाहिए है तो श्राद्ध जरूर करें। और ऐसा शास्त्र में लिखा है कि भगवान भी जो है पितरों को आज्ञा देते हैं। पितर जो है वसुरूप है। हमारे पिता जैसे पिता प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, वसु रुद्र आदित्य रूप हो जाते हैं। तो ये वसु जो है, ये पितृ जो है, ये पितृ जो साक्षात देवस्वरूप है। और यहाँ से ऋषि मुनि महर्षि इत्यादि उनको यहाँ पर तो श्राद्ध जरूर करना चाहिए, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध करने से और मन में पिता पुत्रम ददाति, पितामह धनम ददाति, वृद्ध प्रपितामह ऐश्वर्यम ददाति। जिसको धन, ऐश्वर्य, शक्ति और सब चाहिए तो ये आवश्यक है श्राद्ध जरूर करें, श्राद्ध जरूर करें, श्राद्ध जरूर करें। पंडित मालचंद जी शास्त्री ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा कंफ्यूजन दूर कर दिया और तर्क के साथ किया है। और साथ ही श्राद्ध को लेकर भी बता दिया कि 29 तारीख से श्राद्ध शुरू होंगे और 29 सितंबर से शुरू होंगे और 15 अक्टूबर तक श्राद्ध चलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि श्राद्ध में पितरों का पूजन होता है, पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है और परिवार की सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमने बातचीत शुरू की थी विश्वकर्मा पूजा के कंफ्यूजन को लेकर। बार बार हमारे खबर समय में इस बात के फोन आ रहे थे कि कब मनानी है विश्वकर्मा पूजा। तो कई लोग ये बात भी पूछ रहे थे, चाहे वो मजाक में पूछ रहे हो, चाहे उनके अंदर में भय हो कि क्या 18 को मनाएंगे तो फिर भूकंप आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी था। और बहुत खूबी के साथ, बहुत ही सुंदर ढंग से पंडित मालचंद जी शास्त्री, जो कि बहुत पुराने कर्मकांडी पंडित हैं, उन्होंने इस बात का ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत किया। तो बन रहे ऐसी ही जानकारी के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।